आप सभी लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को जो है एक वीडियो में सतत और अवगुणिता के बारे में बता रहे थे और कुछ क्वेश्चन आपको बताए भी थे, जिनमें नियम और इसके बाद क्वेश्चन भी बताए। उस पर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लग भी जाएंगे और उसी चैप्टर को और उसी रूल को हम आगे बढ़ाते हैं कि आप एग्जाम में और भी कैसा क्वेश्चन आ सकता है जो बड़े नंबर में है, 5 अंक का जो सवाल आएगा। तो एक दो सवाल हम और बताते हैं और बताकर इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अब इस सवाल को देखकर आपको पता चल जाएगा किस पर राइट किस पर लेफ्ट निकालना है। ठीक, तो एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को और समझा देते हैं। देखिए, यदि f ऑफ x इक्वल टू 3ax प्लस b, यदि x इज ग्रेटर देन 1, फिर 11 यदि x इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b यदि x इज लेस देन 1। ये कह रहा है कि x इक्वल 1 पर एक सतत फलन है, तो हमें स्मॉल a की वैल्यू और स्मॉल b की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताइए ना, इस पर क्या निकलेगा, उस पर राइट सॉरी क्या निकलेगा, राइट। बहुत बढ़िया। इस पर लेफ्ट, इस पर एफ फंक्शन। बढ़ाएं आगे, सॉरी। देखिएगा, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस b यदि x इज ग्रेटर देन 1, यदि 11 x इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b यदि x लेस देन 1। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालें, x इक्वल 1 पर मूल बिंदु निकाल देंगे, ठीक है ना। x इक्वल 1 इसी पर, तो ये प्राप्त हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू कितना, 11। ठीक, जैसे भी लिखना है 11। आगे बढ़ाएं, अब क्या निकालेंगे, दक्षिण पक्ष सीमा या RH यल। बताइए भाई क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा यहाँ पे 1 और प्लस f, फिर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। कोई डाउट नहीं। अब बताइए, आप लोग बताएं कि राइट इस पर निकलेगा, यानी x एनी वैल्यू से क्या है, बड़ा है। किसी वैल्यू से अगर बड़ा है तो राइट उस पर निकलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत आप। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा 3a1 प्लस h प्लस b। अप्लाई कर दीजिए आप लोग, अप्लाई कर देना। तो ये कितना आया 3 1 प्लस 0 प्लस b, कुल मिला के यह क्या मिला 3a प्लस b। ध्यान रखना, हमें सतत बोल रहा है कि ऑलरेडी है, सतत ऑलरेडी बोल रहा है कि ये है। अब इसके बाद यल एच यल दिख रहा है ना बोर्ड, लिमिट h टेंड्स टू कितना 1 f x, लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना f ऑफ 1 माइनस h। बताइए किस में निकलेगा, नीचे वाले एनी वैल्यू क्या है, x इज लेस देन n, यानी 1 आपका x से क्या है बड़ा है, यानी कोई भी वैल्यू क्या है x से अगर बड़ा है तो ये हो गया आपका
कोई वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दिया है, जो वैल्यू दिया है वो x से क्या होना चाहिए, बड़ा बड़ा होना चाहिए। ये शर्त कर रहा है, पर यहाँ पर क्या है, x इक्वल 1 है। अब निकालते हैं राइट, है ना, लेफ्ट, सॉरी, LHL। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ऊपर है। ऊपर लिखें, यहाँ पे लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन 5a 1 माइनस h माइनस 2b, 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, तो 5a माइनस कितना, 2b। 2b आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, समीकरण बना लिख देते हैं प्रश्न से, या प्रश्न से या प्रश्नानुसार, x इक्वल टू 1 पर फलन संतत, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है ना। जब ये संतत है तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 RHL LHL, यानी वाम पक्ष, ये दाईं पक्ष सीमा और ये वाम पक्ष सीमा, जो f ऑफ 1 की क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए वैल्यू कितना है, 11 है, और इसकी वैल्यू कितना है, RHL की वैल्यू 3a प्लस b है, और LHL की वैल्यू कितना है, 5a माइनस 2b है। तो पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। 3a प्लस b इक्वल टू कितना, 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ये कितना जाएगा, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 ही इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। क्या करें बताइए भाई, जोड़ दीजिए। घटा देते हैं, घटाइए। घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, घटा ही देते हैं। समीकरण एक में से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये पूरा कैंसिल, और ये माइनस आपका 2 है, और ये प्लस कितना, 3b इक्वल टू 0। तो आप इनको लिख दीजिए, 3b इक्वल टू कितना, 2, या a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3b अपन कितना, 2। अभी वैल्यू कंफर्म नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू प्राप्त हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, या लिख दें, ठीक, लिखते हैं, स्मॉल a इक्वल टू 3b अपन 2 समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर रख दीजिएगा। यहाँ पर 3b अपन कितना, 2 प्लस b इक्वल टू 11, तो ये कितना आ जाएगा, 9b और ये 2b, है ना, 9b और 2b कितना, 9 2 11 बराबर 22 अपन 2 इक्वल 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11b इक्वल टू कितना, 22, तो ये कट जाएगा, b बराबर 2, b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। दिख रहा है ना आपके, चलिए बस ऊपर। तो ये आपका, अब कहाँ लिखें, यहाँ पे निकाल देते हैं, b इक्वल टू 2 किस में रख दें, इसी को 3 बना दीजिए और लिख दीजिए समीकरण 3 में रखने पर, यानी जो वैल्यू आया a का, है ना, a इक्वल टू 3b अपन 2, इसी में रख दें। यह a 3 इंटू 2 अपन कितना, 2, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि b की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल, ये कैंसिल हो गई, a इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। a की वैल्यू कितना आ गया, 3, और b की वैल्यू कितना आ गया, 2, तो लिख देंगे आता
a इक्वल 3 तथा b इक्वल टू 2 है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखें, जो फंक्शन दिया था है ना, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लें। क्वेश्चन को दिया है 3ax प्लस b यदि x ग्रेटर देन 1, ये क्या है 11 यदि x इक्वल टू 1, 5x माइनस 2b यदि x लेस देन 1 है। तो पहले x इक्वल टू 1 पर लेते हैं है ना फंक्शन, तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आया 11। फिर राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 1 प्लस fx और इनको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, तो f ऑफ 1 प्लस h। बाकी आप जान ही रहे हैं, राइट लेते हैं तो x उस वैल्यू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये फंक्शन रख लें और इतना लेफ्ट x इक्वल s टेंड्स टू 1 पे ही लेंगे, तो f ऑफ 1 माइनस h आया। ठीक है, अब इनको सेकंड वाले पर, इस पर थर्ड वाले पर रख और इनको सॉल्व करेंगे, इतना आया। फंक्शन निकाल ही दिए। पूछ रहा है सतत है तो इसलिए प्रश्नानुसार या प्रश्न से है ना, तो ये संतत है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये वैल्यू अप्लाई किए, इनको बारी बारी से इस तरह से इक्वेशन बनाए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आएगा। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर, ठीक है ना, फिर आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया होगा तो आप बताएंगे कि किस तरह से a और b का मान निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया है, स्मॉल a तथा b, स्मॉल a तथा स्मॉल b के मानों को ज्ञात कीजिए। के मानों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, और ये आपका दिया f ऑफ x 5 यदि x लेस देन कितना 2। फिर इसके बाद दिया ax प्लस b यदि 2 लेस देन x और लेस देन 10। इसके बाद दे दिया 21 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। एक सतत फलन है। ये कन्फर्म है कि ये सतत है क्योंकि प्रश्न में दे दिया। ठीक है भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। लग जाएगा? कैसे कैसे निकालेंगे, ट्राई करते हैं। बीच वाले से कुल निकलेगा। तो कंडीशन अप्लाई है इसमें, है ना। यहाँ पर ये छूट भी गया है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे रहना चाहिए। अब समस्या खड़ी हो गई क्योंकि 2 आ गया, एक 10 और एक 2 दिया है। एफ एक्स इक्वल टू 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b
यदि 2 लेस देन x लेस देन 10। 21 यदि x इज ग्रेटर देन कितना 10। ये दिया गया है, दोनों पे चेक करते हैं। ये जिस पर सतत आएगा उसी पर निकालेंगे। बढ़ाएं आगे। x इक्वल 2 पर यही मिलेगा कितना f ऑफ 2 इक्वल टू 5। राइट किस पे निकलेगा RHL। अभी 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। लिमिट s टेंड्स टू 2 f ऑफ x लिमिट s टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h। बताइए x बड़ा होना चाहिए 2 से, ये शर्त है। ये वाला ax प्लस b ठीक है ना। x क्या है 2 से बड़ा है। अप्लाई करें लिमिट s टेंड्स टू 0। ये कितना जाएगा a2 प्लस h a2 प्लस h प्लस कितना b a2 प्लस कितना 0 प्लस b। तो ये आ गया 2a प्लस b। कोई डाउट नहीं। अब क्या निकालेंगे यल एच किस पर 2 पर ही निकालेंगे। लिमिट s टेंड्स टू 2 f x लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस कितना h किस पर आएगा ऊपर वाले। बहुत बढ़िया। लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना है भाई 5 है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 5 ही आएगा। समझ में आया। अब क्या करें भाई। अब हम लिख सकते हैं किससे प्रश्नानुसार। किसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। कैसे लिखते हैं ऐसे प्रश्नानुसार। क्या करें इसी पे निकाल लें। निकाल लीजिए। इसी पे निकाल देना यहीं पर। प्रश्नानुसार क्या है x इक्वल 2 पर फलन संतत है ना। सतत या संतत। तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा f ऑफ 2 बराबर यल RHL। कहीं कहीं पर ऐसे दे देगा ना और दायां पक्ष सीमा बाम पक्ष सीमा। इधर लिखिएगा ठीक है। चलिए f ऑफ 2 की वैल्यू कितना आया 5 और राइट की वैल्यू बताइए भाई 2a प्लस b। LHS की वैल्यू भी कितना है 5। ये दोनों वैल्यू इक्वल है। किसी एक को लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। तो ये आ गया 2a प्लस b इक्वल टू कितना 5। 2a प्लस b इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर कोई a और b का कंडीशन अप्लाई होता तो हम बना लेते हैं सेकेंड, पर है ही नहीं। अब किस पर 10 x बराबर 10 पे। चलिए x इक्वल 10 पर। तो x इक्वल 10 पर f ऑफ कितना 10 यहाँ पे ये ना कितना
21। इसी जगह राइट भी निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। राइट है तो प्लस इसी पे निकलेगा, कितना आएगा भाई 21 लिमिट h टेंस टू 0 21, कुल मिलाकर कितना आया 20। फिर l h l लिमिट h टेंस टू 10 f x लिमिट h टेंस टू 10 माइनस कितना h। सॉरी ऐसे लिखेंगे f ऑफ 10 माइनस कितना h। बताइए अब कहाँ जाएंगे ax प्लस b। हाँ अब इसमें चले जाएंगे, ये वाला x लेस देन कितना 10, तो ये प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस h और प्लस कितना b, तो ये मिलेगा a 10 माइनस 0 प्लस b, a 10 प्लस b, तो 10a प्लस b। फिर क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार x इक्वल 10 पर फलन सतत है ना, सतत है। जब ये सतत है तो क्या होगा f ऑफ 10 ये ना आएगा, फिर इसके बाद r h l फिर l h l, f ऑफ 10 की वैल्यू कितना है 21 है, फंक्शन की वैल्यू कितना है 21 है, ये दोनों 21 और ये 10a प्लस b, तो लिख सकते हैं इसको 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखें नहीं चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्या करें 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू कितना 21, b का कोफिशिएंट 1 b का कोफिशिएंट 1 यानी इनका गुणांक 1 है, इनका भी गुणांक क्या है 1 ही है, घटा दीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण एक तथा 2 से लिख देते हैं, अब समझ जाएंगे क्या किया गया। तो पहले हम लोग क्या लिखें 10a प्लस b इक्वल टू 21 और ये आ गया 2a प्लस b इक्वल टू कितना 5, ये माइनस ये वहीं कैंसिल और ये कितना 8a बराबर और ये भी माइनस, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए 16, तो ये कट जाएगा, ये बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ये 16 है, ये कटा हुआ है। जब a बराबर 2 आया तो यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया गया। चले आगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये 2 प्लस b इक्वल टू कितना 5, 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस कितना 4, तो b इक्वल टू कितना 1 आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना 1, यही आंसर है। कोई दिक्कत किसी? अच्छा है कि नहीं क्वेश्चन?
अभी बताइए, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा तो 8 नंबर का सवाल आएगा। बीएससी करने जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर भी लिमिट पढ़ना है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को।